वेलकम टू सनराइज स्टडी पॉइंट। आज के वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे 30 इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस का, जो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर है? राइट आंसर इज हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य 29वां राज्य बना था, जिसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। और हैदराबाद 10 सालों तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी रहेगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती अब हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में है। गोवा से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आपका बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन है, गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका गोवा स्थापना दिवस है वो आपका होता है 30 मई 30 मई, और गोवा मुक्ति दिवस होता है 19 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से शुरू हुआ था, मतलब तत्कालिक बम्बई से शुरू हुआ था, बम्बई बोलते हैं। और ये शुरू हुआ था 1942 में, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि है? तो जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। नेक्स्ट, पोलावरम बांध किस राज्य में स्थित है? तो पोलावरम बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। अभी कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश के बारे में बताया गया था। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनलीफ की आवाज सारणी कब प्रकाशित हुई थी? मैनलीफ की आवाज सारणी 1872 में प्रकाशित हुई थी, और इस आवाज सारणी में 108 तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार करी थी, 1886, 1893 और 1906 में। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इन्होंने पहले भारतीय थे जिन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स का ब्रिटेन में चुनाव लड़ा और जीते भी। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने पहली बार ही राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन की, राष्ट्रीय आय की गणना की थी, और ये बताया था कि कैसे ब्रिटिश से भारत का पैसा खींचकर अपने देश ले जा रहे हैं। या इन्होंने इस शब्दों में बोला था कि गंगा नदी का पानी ले जाकर टेम्स नदी में डाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में गांधी जी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम की स्थापना की? तो गुजरात में गांधी जी ने 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी किस वर्ष साउथ अफ्रीका से भारत आए थे? ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। बॉक्साइट क्या होता है बेटा? बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री इस समय हैं आपके नवीन पटनायक जी, बीजू जनता दल से इनका सिंबल है शंख, और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया लगातार 5 बार मुख्यमंत्री बने रहने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया की नींव रखी गई? गेटवे ऑफ इंडिया की नींव रखी गई 1913 में, और यह 1924 में बनकर तैयार हुआ था। इसके जो वास्तुकार थे, आर्किटेक्चर थे, वो थे जॉर्ज विटेट। अच्छा, कभी कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, इंडिया गेट जो है आपका न्यू दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी झील 2 भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो आंसर इज पुलिकट झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, सीमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के पहले सीईओ थे? नीति आयोग के पहले सीईओ थे सिंधु खुल्लर। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पंगरिया। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो आपके तत्कालिक प्रधानमंत्री होते हैं, या जो भी वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं वही उनके अध्यक्ष होते हैं। पहले नीति आयोग का नाम था योजना आयोग, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने नीति आयोग नाम दिया इसको। नीति का फुल फॉर्म एग्जाम्स में पूछा जाता है, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीति आयोग से रिलेटेड। और वर्तमान में नीति आयोग के आपके उपाध्यक्ष कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ताशकंद समझौता कब हुआ? ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। भारत पाकिस्तान के 1965 के युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ था, जहां पर शास्त्री जी की संदिग्ध हालत में आपका मृत्यु हो गई थी। रहस्यमय परिस्थितियों में, संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? इसे शॉर्ट में आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं। आरटीआई लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही के पीसीएस एग्जाम में भी पूछा गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार कितने भारतीय राज्यों से सीमा बनाता है? तो म्यांमार 4 भारतीय राज्यों से सीमा बनाता है। वो राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिर्जापुर, नागालैंड। म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी नैपीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला क्रिकेटर मिताली राज का जन्म स्थान है? महिला क्रिकेटर मिताली राज जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है और इनका जन्म स्थान है जोधपुर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ईवीएम मशीन में अधिकतम वोट पड़ सकते हैं? तो एक ईवीएम मीन्स क्या होता है? फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो एक ईवीएम में 3840 वोट अधिकतम पड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय अमरावती उच्च न्यायालय है, क्योंकि जब डिवाइडेशन हुआ तो आंध्र प्रदेश अलग और तेलंगाना अलग हुआ, तो पहले क्या था? हैदराबाद था आपका। नेक्स्ट आपका 25वां जो बना हुआ है वह अमरावती उच्च न्यायालय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजरी लोक नृत्य है, लोक नृत्य भी आपके पूछे जाते हैं, तो कजरी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश है। इसी प्रकार तमाशा आपका महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काबलीवाला के लेखक हैं? काबलीवाला के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। इनकी एक और कृति है गीतांजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर को पहले भारतीय थे जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में। ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई? राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना 1955 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगाई महोत्सव मणिपुर में मिलाया जाता है। इसी प्रकार से आपका बथुकम्मा महोत्सव जो है तेलंगाना में मनाया जाता है। कई सारे महोत्सव हैं अलग अलग राज्यों में, उनके नाम याद करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो उत्तर रेलवे जोन की सबसे अधिक लंबाई है। आपको पता होगा रेलवे को कई जोन्स में बांटा गया है, जिसमें सबसे लेटेस्ट आपका दक्षिण तट रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना कब हुई थी? तो देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना 1956 में हुई थी। कभी कभी तो ये क्वेश्चन हो जाता है कि देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था या कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगर आप अभी सर्च करोगे तो अब पंचवर्षीय योजनाएं खत्म कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस विटामिन की खोज हुई? तो विटामिन बी की खोज सबसे पहले हुई। विटामिन की खोज किसने की? तो आपका आंसर होगा लुनिन ने की। विटामिन का जो नाम दिया वो दिया फंक ने। तो अगर ऑप्शन में लुनिन नहीं है तो फंक्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश हुई? नाबार्ड बैंक का बेटा फुल फॉर्म और किस समिति की सिफारिश पे हुई? सिमरान। और उसकी स्थापना किस सन में हुई वो आपको इम्पोर्टेंट है। नाबार्ड बैंक की स्थापना आपका शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई और 12 जुलाई 1982 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और ये 1969 से शुरुआत हुआ था दादा साहब फाल्के पुरस्कार देना। अभी लेटेस्ट का क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार लेटेस्ट में दिया गया है, वो दिया गया रजनीकांत जी को। ये आपके करंट का क्वेश्चन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।